नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज का चैनल हिस्ट्री का सेकंड का क्लास होने वाला है। तो पिछले क्लास में हम डिस्कशन किए थे हिस्ट्री क्या होता है और हिस्ट्री का स्टार्टिंग का जो एविडेंस मिलता है कैसे, उसके ऊपर डिस्कशन किए थे। तो आज हिस्ट्री का सेकंड क्लास डिस्कशन करेंगे। तो इससे पहले आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि चैनल को भी बहुत रीच मिले और आपका सपोर्ट ज़रूर बना रहे चैनल पे। तो चलते हैं हिस्ट्री क्लास का डिस्कशन करते हैं। तो हम पिछले क्लास में इंडियन हिस्ट्री का डिस्कशन किए थे, वो हिस्ट्री का एलिमेंट्स और हिस्ट्री क्या होता है, और जो अलेक्जेंडर आए थे 326 बीसी में, और जो उनका हिस्ट्रियन को लेके जो लीड किए थे अरिस्टोब्रॉस, और वो एक लिखे थे हिस्ट्री ऑफ वार, और वो इम्पोर्टेंट बन जाता है इंडियन हिस्ट्री के तहत। उसके बाद हम देखे थे कुछ जैसे कि हमारे इंडियन हिस्ट्री एक सेकुलर व्यूज़ को लेके चलता है, और कॉलोनियल व्यूज़, नेशनलिस्ट व्यूज़ और सोशलिस्ट व्यूज़ था। तो कॉलोनियल व्यूज़ को हम डिस्कशन किए थे वाइट बॉर्डन मैंस थ्योरी की, जो ब्रिटिशर्स के जो पॉलिटिकल थ्योरी था उसके हिसाब से। और जो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी एस्टेब्लिशमेंट हुआ था जो बंगाल में, और उसी टाइम वॉरेन हेस्टिंग वहाँ के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। और फिर हम डिस्कशन किए थे जो विलियम्स जॉन्स वो प्रेसिडेंट थे एशियाटिक सोसाइटी में, और वो ट्रांसलेट किए थे मनुस्मृति को, जो कि हिंदू का फर्स्ट लॉ है, हिंदू लॉ टेक्स्ट है। उसके बाद चार्ल्स विकिंस ट्रांसलेट किए थे भागवत गीता को, ये बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है, ये डिस्कशन किए थे। और 1818 में जेम्स स्टुअर्ट मिल्स हिस्ट्री को क्लासिफाई किए थे 3 वॉल्यूम्स में, जो कि एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न हिस्ट्री। और उसके बाद हम देखे थे कि 1835 में ईस्ट इंडिया कंपनी इंट्रोड्यूस किए थे एजुकेशन बिल, और एजुकेशन बिल वहाँ से स्टार्ट हो गया था इंग्लिश बिकम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। उसके बाद देखे थे नेशनलिस्ट व्यू में दादा भाई नौरोजी, जो उनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उसके बाद पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया वो लिखे थे। उसके बाद नेहरूवियन व्यूज़ को वो देखे थे हम 1947 के बाद जो होता है उसको नेहरूवियन व्यूज़ कहते हैं। और 1961 में एनसीईआरटी फाउंड होता है, 1969 में जेएनयू एस्टेब्लिशमेंट होता है, और 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में सोशलिस्ट एंड सेकुलर टर्म को इंट्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद 1977 में जेएनयू में रोमिला थापर, सतीश चंद्र और बिपिन चंद्र एमर्ज होते हैं, और वो एंशिएंट और मीडिएवल और हिस्ट्री को एक सेकुलरिस्ट इंडियन हिस्ट्री के तहत उसको कॉन्फाइंड करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि जेएस मिल जो क्लासिफिकेशन किए थे इंडियन हिस्ट्री 1818 में, एंशिएंट इंडिया जो कि हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म में बेस्ड है, जो रिटिन फॉर्म में होता है। उसके बाद जो ऑन रिटिन वो पिक्टोग्राफी होता है, वो पैलेलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक एज में होता है, उसको भी प्री हिस्टोरिक एज कहते हैं। उसके बाद मेडिएवल इंडिया को डिस्कशन किए थे, जो कि मुस्लिम इन्वेडर जितना भी होता है। उसके बाद मॉडर्न इंडिया होता है, जो ब्रिटिशर्स रूल करते हैं इंडिया में, उसको मॉडर्न हिस्ट्री भी कहा जाता है, मॉडर्न इंडिया कहा जाता है। उसके बाद हम डिसाइड किए थे कि कैसे हम पहचान पाएंगे कि ये मेडिएवल और एंशिएंट और मॉडर्न हिस्ट्री। तो पिछले क्लास में आप ज़रूर देख लीजिए, उसमें अच्छे तरह से डिस्कशन किया हुआ है कि कैसे हम क्लासिफाई करते हैं कि एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न हिस्ट्री को। उसके बाद देखते हैं आज की क्लास में कुछ कंटेंट्स है, तो कंटेंट्स क्या रहेगा आगे आने वाले क्लास में उसको डिस्कशन करते हैं। तो कंटेंट्स में पहले हम हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया को डिस्कशन करेंगे। उसी में प्री हिस्टोरिक कल्चर आएगा, जो पिक्टोग्राफी फॉर्म में ज़्यादातर रहता है, स्टोन एज भी रहता है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन भी यहाँ पे है, और वैदिक कल्चर, रिलीजियस मूवमेंट जो कि जैनिज़्म और बुद्धिज़्म भी बेस है। उसके बाद महाजनपद एंड राइज ऑफ मगध, इनके बारे में पढ़ेंगे। फॉरेन इन्वेजन होता है ईरान और ग्रीक का, मौर्यन एम्पायर, पोस्ट मौर्यन एज, गुप्ता एज, पोस्ट गुप्ता एरा, हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया जो कि संगम एज होता है, अर्ली मेडिएवल पीरियड जो कि 800 से 1200 एडी तक पढ़ेंगे। ये सारे एंशिएंट इंडिया में आएगा, एंशिएंट हिस्ट्री इंडिया में। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ मेडिएवल इंडिया में अरब एंड तुर्किश इन्वेजन आएगा। उसके बाद दिल्ली सल्तनत में एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, आर्ट एंड कल्चर को देखेंगे।
अब विजयनगर एंड बहामनी किंगडम आएगा, उसमें राइज ऑफ रीजनल किंगडम, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, मुगल डायनेस्टी, एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, आर्ट एंड कल्चर, लेटर मुगल्स एंड डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, द मराठा एम्पायर एंड यूनियन, ये सारे मेडिएवल इंडिया में पढ़ेंगे इसको। उसके बाद आता है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसको हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे पढ़ेंगे। तो इसके अंदर द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, राइज ऑफ ऑटोनोमस स्टेट, द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज, ट्राइबल, पीजेंट एंड लेबर मूवमेंट, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, प्रेस एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया, द रिवोल्ट ऑफ 1857, इंडियन नेशनल मूवमेंट फेज़ 1, जो कि इसका थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, 1885 से 1915 तक है। uh, 1915 तक है। उसके बाद आता है इंडियन नेशनल मूवमेंट फेज़ 2, 1915 से 1935। इंडियन नेशनल मूवमेंट फेज़ 3 आता है 1935 से 1947। उसके बाद गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय, इसको डिस्कशन करेंगे। उसके बाद इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस को जो नेहरूवियन व्यूज़ आता है उसको डिस्कशन करेंगे। उसके बाद मिसलेनियस डिस्कशन करेंगे। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर को डिस्कशन करेंगे, बट आर्ट एंड कल्चर को सेपरेट प्लेलिस्ट में हम डिस्कशन करेंगे। तो ये था कंटेंट इंडियन हिस्ट्री का। तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री का जो फर्स्ट था प्री हिस्टोरिक कल्चर। तो आप लोग बने रहिए चैनल पे नेक्स्ट क्लास के लिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।